एक दफ़ा की बात है कि किसी जंगल में एक गरीब लकड़हारा और उसकी बीवी रहते थे। एक दिन लकड़हारा घर आकर अपनी बीवी से बोलता है, सुषमा, वैसे भी आज हमारी काम से छुट्टी है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ वाले गांव के मेले में चलें। छोड़िए जी, मैं नहीं जाना चाहती किसी भी मेले पर। आपने जाना है तो आप अकेले चले जाएं। सुषमा, तुम हर वक्त ऐसे ही उदास क्यों रहती हो? मैंने सोचा कि आज वैसे भी हमारी काम से छुट्टी है तो तुम्हें मेले पर लेकर जाऊंगा। शायद वहां जाकर तुम्हारा थोड़ा सा दिल बहल जाएगा और तुम्हारी ये उदासी थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं जी, एक तो हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और हमें एक भी बच्चा नहीं हुआ। और तो और ऊपर से आप मुझे मेले में ले जाने की बात कर रहे हो। मेले में तो सब अपने अपने बच्चों को लेकर आए होंगे और उन्हें अपने बच्चों के साथ मजे करते हुए देख मेरी परेशानी घटने के बजाय और भी बढ़ जाएगी। सुषमा, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अगर ऐसा है तो हम नहीं जाते। इस सब के बाद लकड़हारा अपनी बीवी के साथ सेठ के लिए लकड़ियां काटने को चला जाता है। दोनों पति पत्नी पूरा दिन मेहनत करते हैं और काम खत्म होने के बाद सेठ से अपने काम के पैसे लेकर वापस अपने घर को जा रहे होते हैं कि इतने में अचानक से उन्हें किसी जानवर के रोने की आवाज़ आती है। सुनिए जी, क्या आपको भी ये आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ सुषमा, मुझे भी ये आवाज़ आ रही है और मुझे लगता है कि ये किसी जानवर के रोने की आवाज़ है। तो जी देखते हैं, शायद कोई जानवर किसी मुसीबत में फंसा हो। हाँ सुषमा, चलो देखते हैं। ये बोलने के बाद दोनों पति पत्नी अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें झाड़ियों के पीछे एक बाघ दिखती है जो कि जख्मी हालत में मरी पड़ी होती है और उसके पास खड़ा उसका एक बच्चा रो रहा होता है। अरे जी, ये देखें, लगता है किसी जालिम शिकारी ने इस बच्चे की माँ को गोली से मार दिया, इसीलिए ये बाघ का बच्चा रो रहा है। हाँ, आजकल लोग कितने जालिम हो गए हैं। उन्होंने इसे मारने से पहले ये भी ना सोचा कि शायद इसका भी कोई बच्चा होगा। जी, अब हम क्या करें? क्या हम इस बाघ के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाएं? ये बेचारा बिना माँ के इस जंगल में कैसे रहेगा? सुषमा, मुझे नहीं लगता कि किसी बाघ के बच्चे को अपने घर ले जाना हमारे लिए ठीक रहेगा। जी, अभी ये बच्चा मुसीबत में है। अगर हम इसे अपने साथ घर ना लेकर गए तो जंगल के बाकी शिकारी जानवर इस छोटे से बच्चे को नोच खाएंगे और शायद इस बच्चे को कुछ दिन अपने पास रख कर मुझे भी थोड़ी राहत मिलेगी। अपने बच्चे ना सही, एक बाघ के बच्चे से ही खेल कर मेरे दिल को थोड़ा सुकून तो मिल ही जाएगा। अरे सुषमा, अगर तुम्हें इस बाघ के बच्चे को साथ ले जाने में खुशी मिलती है तो ठीक है, हम इसे अपने साथ ले जाते हैं। ये बोलने के बाद लकड़हारा उस बाघ के बच्चे को गोद में उठाता है और अपनी बीवी के साथ उस बाघ के बच्चे को अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद सुषमा उस बाघ के बच्चे को एक प्याले में दूध डालकर देती है। अरे, है तो वैसे ये एक बाघ का ही बच्चा, लेकिन दूध पीते हुए बिल्कुल इंसान के बच्चों की तरह लगता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें तो कितने मजे से दूध पी रहा है। मुझे लगता है ये बहुत देर से भूखा रहा होगा। अब लकड़हारा और उसकी पत्नी बाघ के बच्चे को अपने पास पालना शुरू कर देते हैं। लकड़हारा और उसकी पत्नी दोनों रोज सुबह बाघ के बच्चे को अपने घर में छोड़कर अपने काम पर चले जाते हैं और जब पूरा दिन लकड़ियां काटने के बाद दोनों अपने काम से वापस घर आते हैं तो बाघ का बच्चा घर से बाहर खड़े दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा होता है। जिसके बाद लकड़हारा और उसकी बीवी घर जाकर बाघ के बच्चे के साथ थोड़ी देर खेलते हैं और फिर सो जाते हैं। इस सब में 2 साल गुजर जाते हैं और बाघ का बच्चा एक बड़ा बाघ बन जाता है और इतने में ही सुषमा को भी एक बेटा होता है। आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुन ही ली और हमें शादी के 12 साल के बाद एक बच्चा दे ही दिया। अरे अरे बग्गा, तुम नाराज ना हो, तुम भी हमारे बच्चे हो और तो और ये तुम्हारा छोटा भाई है और आज के बाद हमारी गैर मौजूदगी में तुम ही अपने छोटे भाई का ध्यान रखोगे, ठीक है ना? ये हुई ना बात। अच्छा सुषमा, अब कुछ दिन तक
मैं अकेले ही काम पर जाऊंगा और तुम घर में हमारे लल्ला का ध्यान रखोगी, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है तो उसके लिए माँ के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। अब इस सब के बाद लकड़हारे को अकेले काम पर जाना पड़ता है। चूंकि अब वो अकेला होता है तो उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि उसे ज़्यादा पैसे मिल सकें, जिसकी वजह से उसे हमेशा घर जाने में देर होती है। और वहाँ घर पर सुषमा पूरा दिन बच्चे का ध्यान रखती है और बाघ भी घर पर छोटे मोटे कामों में सुषमा की मदद करता है। एक दिन जब लकड़हारा अपना काम खत्म करने के बाद सेठ से काम के पैसे लेने जाता है तो अरे क्या बात है, आज तुम जल्दी जा रहे हो? हाँ सेठ जी, असल में आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। आज मेरा बेटा पूरा 1 साल का हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हारा घर एक जंगल में है और सुषमा पूरा दिन जंगल के उस घर में अकेली बच्चे का ध्यान रखती है, क्या उसे डर नहीं लगता? अरे नहीं सेठ जी, सुषमा अकेली नहीं होती, उसके साथ बग्गा होता है। क्या तुमने अपने बच्चे का नाम बग्गा रखा है? अरे नहीं सेठ जी, बग्गा मेरा बच्चा तो नहीं, लेकिन हमने उसे अपने बच्चों की तरह ही पाला है। असल में बग्गा एक बाघ है जो कि पूरा दिन जंगल में हमारे घर का और सुषमा का ध्यान रखता है। अच्छा, लेकिन तुम्हारे पास ये बाघ कहाँ से आया? अरे सेठ जी, असल में आज से 2 साल पहले जब हम यहाँ से काम खत्म करके वापस अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में हमने एक मरी हुई बाघ को देखा जिसे कि किसी शिकारी ने गोली से मार दिया था। उसी के पास खड़ा बग्गा बहुत जोर से रो रहा था। तब बग्गा बहुत छोटा था, इसीलिए हम उसे उठाकर अपने साथ घर ले आए, लेकिन अब वो बहुत बड़ा हो गया है। अरे भले एक बाघ के बच्चे को तुम अपने घर पर कैसे रख सकते हो? भले ही उसे तुमने पाला हो, लेकिन है तो वो एक जंगली जानवर ही। अगर कभी भी उसने तुम्हारी बीवी को या तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो फिर तुम क्या करोगे? जरा सोचो इस बात को। आगे तुम्हारी मर्जी। ये लो तुम अपने काम के पैसे, और मैंने कुछ पैसे इजाफी भी दिए हैं, इसमें तुम मेरी तरफ से अपने बेटे के लिए कोई तोहफा ले जाना। सेठ की ये सब बातें सुनने के बाद लकड़हारा अपने घर को रवाना हो जाता है और वो पूरा रास्ता सेठ की हुई बातों के बारे में सोचता रहता है और फिर घर जाकर सुषमा को भी ये सब बातें बताता है। अरे ये आप क्या कह रहे हो? भला उस सेठ को क्या पता हमारे बग्गा के बारे में कि वो कैसा है? सुषमा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन सेठ की बात भी गलत नहीं। उन्होंने जो भी कहा है हमारे भले के लिए ही कहा है। नहीं जी, भले ही बग्गा एक बाघ है और एक शिकारी जानवर भी है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे लल्ला के जैसा ही है। कुछ भी हो जाए, मैं बग्गा को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। देखो सुषमा, मैं भी बग्गा को खुद से ऐसे दूर नहीं करना चाहता, लेकिन अब हम उसे अपने घर पर नहीं रख सकते। तो ठीक है, मैं ही इस बारे में बग्गा से बात करूंगी। इस सब के बाद सुषमा बग्गा के पास जाती है और उससे बात करती है। बग्गा, मेरे बच्चे, आज के बाद तुम हमारे घर में नहीं रहोगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें खुद से दूर कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमारे घर के आसपास ही रहो और हमसे मिलते रहो। और तो और तुम जंगल में एक बाघ जैसे रहता है और जैसे शिकार करता है, वो सब सीख लो। आखिरकार तुम्हारा असली घर है तो जंगल ही ना, और तो और हमारे बाद तुम्हें जंगल ही जाना होगा। इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जंगल में जाकर रहना चाहिए। सुषमा की ये बात सुनकर बाघ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे ऐसे रोते हुए देख सुषमा भी रो पड़ती है और बाघ भी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। नहीं बग्गा, तुम रो नहीं। तुम्हें ऐसे रोते हुए मैं नहीं देख सकती। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जंगल में रहकर वो सब सीख लो जो कि एक बाघ को सीखना चाहिए। बाकी तुम हमसे दूर न जाना, और तो और तुम मुझसे ये वादा करोगे कि जैसे हमने तुम्हारी हिफाजत की है वैसे ही तुम भी हमेशा हमारी हिफाजत करोगे। सुषमा की ये सब बातें सुनने के बाद बाघ घर से बाहर चला जाता है
और वहाँ दूसरी तरफ सेठ एक शिकारी के साथ खड़ा बात कर रहा होता है। अरे ओ बेवकूफ शिकारी, आज से 2 साल पहले मैंने तुम्हें एक बाघ पकड़ने को कहा था, याद है ना तुम्हें? हाँ सेठ जी, मुझे याद है। मैंने उस बाघ को पकड़ने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उस पर गोलियां भी चलाई, लेकिन वो बाघ मुझसे भाग निकली। लेकिन आप ये आज 2 साल बाद क्यों पूछ रहे हो? अरे तुम्हारी चलाई हुई गोली उस बाघ को लग गई थी, जिसकी वजह से वो मर गई और उसका एक अकेला बच्चा रह गया था। माफ कीजिएगा सेठ जी, मुझे नहीं था पता कि उस बाघ का कोई बच्चा भी होगा। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे लिए बड़ा बाघ नहीं पकड़ पाए तो उसका बच्चा ही पकड़ लेते। अरे सेठ जी, मैंने बोला ना कि मुझे नहीं था पता कि उस बाघ का कोई बच्चा भी है। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर उसे आपके पास पकड़ लाता। देखो, अब कुछ भी करके तुम मुझे वो बाघ का बच्चा ला कर दोगे। अरे सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? भला मुझे कैसे पता होगा कि वो बाघ का बच्चा इस वक्त कहाँ है? मुझे पता है कि वो बाघ का बच्चा कहाँ है, बस तुम्हें मेरे लिए उसे सही सलामत पकड़कर लाना होगा। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें, बस आप मुझे पता बता दें, मैं उस बाघ के बच्चे को आपके पास उठा लाऊंगा। चलो सुषमा, मैं अब काम पे जा रहा हूँ, तुम घर पे लल्ला का ध्यान रखना। सुनिए जी, अब से मैं भी दोबारा काम पर जाऊंगी। अगर घर में ही बैठी रहूंगी तो मुझे जग्गा की बहुत याद आएगी। आपके साथ जाऊंगी तो काम में ही मन लगा रहेगा। वो तो ठीक है सुषमा, लेकिन लल्ला का क्या होगा? जी, लल्ला को भी हम अपने साथ ही लेकर जाएंगे। लल्ला अब इतना भी छोटा नहीं, मैं काम के साथ साथ लल्ला का भी ध्यान रखूंगी। ठीक है सुषमा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये बोलने के बाद लकड़हारा अपनी बीवी और बच्चे को साथ लिए काम के लिए रवाना हो जाता है और इनके जाने के थोड़ी देर के बाद ही शिकारी बग्गा को ढूंढने के लिए चुपके से लकड़हारे के घर में घुस जाता है। शिकारी घर में बग्गा को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे बग्गा नहीं मिलता, जिसके बाद शिकारी खाली हाथ ही वापस चला जाता है। लकड़हारा और सुषमा दोनों अपने काम में मसरूफ होते हैं और इतने में शिकारी सेठ के पास आता है। बताओ शिकारी, क्या तुमने मेरा काम कर दिया? अरे सेठ जी, मैंने जाकर इनका पूरा घर छान लिया, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी बाघ नहीं दिखा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तुमने अकेले ही उस बाघ को पकड़कर किसी पर बेच तो नहीं दिया? अरे नहीं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? भला मैं इतने कम वक्त में किसी बाघ को कैसे पकड़कर बेच सकता हूँ? तो फिर बताओ कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो बाघ का बच्चा कहाँ है? अरे सेठ जी, ये तो आप अब उस लकड़हारे से ही पूछ लें। अच्छा ठीक है, अब तुम चले जाओ, कहीं वो तुम्हें देख न लें। सेठ की ये बात सुनने के बाद शिकारी वहाँ से चला जाता है। अजी सुनिए, मैं जरा जाकर लल्ला को देखती हूँ, कहीं उसे भूख तो नहीं लगी। हाँ ठीक है सुषमा, तुम अब जाओ और लल्ला को देखो, मैं बाकी काम खुद देख लूंगा। ये बोलकर सुषमा बच्चे के पास चली जाती है तो इतने में सेठ लकड़हारे के पास आता है। बताओ भाई, कितना काम बाकी है? सेठ जी, बस थोड़ा सा ही काम है, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारा वो बाघ कैसा है और क्या तुम उसे घर पर अकेले ही छोड़ आए हो? सेठ जी पूछिए ही मत, कल ही मैंने उस बाघ को अपने घर से बाहर निकाल दिया है और इस वक्त मेरे घर पर कोई भी नहीं है। क्या सच में तुमने उस बाघ को निकाल दिया? हाँ सेठ जी, उस दिन आपसे बात करने के बाद मैंने बहुत सोचा कि सच में बाघ एक शिकारी जानवर है और उसकी जगह हम इंसानों के घर पर नहीं जंगल में है, तो इसी वजह से हमने कल उसे घर से निकाल दिया। क्यों सेठ जी, सही किया ना हमने? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया। चलो अब तुम जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। इस सब के बाद लकड़हारा अपना काम खत्म करके सुषमा और बच्चे के साथ वापस अपने घर को आ जाता है और वहाँ सेठ और शिकारी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बताओ सेठ जी, क्या कुछ पता चला कि वो बाघ कहाँ है? अरे लकड़हारा तो बोल रहा है कि उसने कल ही अपने बाघ के बच्चे को आजाद कर दिया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उस बाघ की कीमत लाखों में है। सेठ जी, मुझे तो लगता है कहीं वो लकड़हारा आपके इरादों से खबर हो गया है
और उसने उस बाघ के बच्चे को कहीं छुपा लिया है ताकि वो खुद उसे बहुत सारे पैसों में बेच सके। शायद ऐसा भी हो सकता है। अब तुम बताओ शिकारी कि अब हम क्या करें? सेठ जी, एक बार मुझे उस पर अपनी बंदूक तानने दो, वो खुद ब खुद ही सब बता देगा कि बाघ कहाँ है। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम अभी उस लकड़हारे के घर चलते हैं। ये बोलने के बाद शिकारी अपनी बंदूक लेकर सेठ के साथ लकड़हारे के घर में घुस जाता है। अरे सेठ जी, आप और आपके साथ ये बंदूक वाला कौन है? देखो लकड़हारे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस अब तुम जल्दी से मुझे ये बता दो कि उस बाघ के बच्चे को तुमने कहाँ छुपाया है। अरे बताया तो था मैंने सेठ को कि हमने उसे कल रात को ही अपने घर से बाहर निकाल दिया है। हाँ भाई, मेरे पति सच कह रहे हैं, हमने कल रात को ही उसे अपने घर से निकाल दिया था। देखो सुषमा, तुम लोगों को झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तुम लोग वो बाघ हमें दे दो, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। और हाँ, अगर झूठ कहा तो मैं तुम दोनों को तुम्हारे बच्चे के साथ ही गोली मार दूंगा। शिकारी के ये बोलते ही अचानक से बाघ लकड़हारे के घर में आ जाता है और वो शिकारी को पहचान जाता है कि इसी शिकारी ने उसकी माँ को मारा था। जिसके बाद बाघ गुस्से में सेठ और शिकारी पर हमला कर देता है और थोड़ी ही देर में उन दोनों को जान से मार देता है। और इस तरह बाघ लकड़हारे और उसके घर वालों की जान बचा लेता है और तो और साथ ही सेठ और शिकारी से अपनी माँ का बदला भी ले लेता है। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।